बाहर के वातावरण में सर्दी और मार्केट के अंदर में गर्मी थोड़ी बढ़ी हुई है। क्या हाल चाल है आपके? वैसे अभी तो अच्छा होगा हाल चाल तो कल सुबह में खराब होगा जब एनएवी अपडेट होगी आपके पोर्टफोलियो के अंदर और 5% डाउन आपको पोर्टफोलियो दिखेगा। असली हालत खराब तो कल होगा। वैसे लोगों का जो कि शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में है वही लोग परेशान होंगे। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं वो परेशान नहीं होंगे। एक दिन में काफी टाइम बाद हमें देखने को मिला है कि स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप निफ्टी नेक्स्ट 50 इवेंट एक दिन में 4-4%, इवन मोर देन 4% का क्रैश हमें देखने को मिला है इन सिंगल डे, जो कि काफी बड़ी बात है। मुझे लगता है पिछले साल इलेक्शन के टाइम पे हुआ था, उसके बाद सीधा आज हुआ है। और इलेक्शन के टाइम पे जो हुआ था वो तो रिकवर भी फास्ट कर गया था नेक्स्ट डे ही। लेकिन आज जो हुआ है मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी, हो सकता है कल थोड़ी बहुत हो, लेकिन इतनी जल्दी इतना ज्यादा रिकवरी नहीं हुई, क्योंकि टॉप से लगभग आज की गिरावट की बात करते हैं तो टॉप से ऑलमोस्ट मुझे लगता है 12 से 13% तो टच कर गया होगा, क्योंकि 10% के आसपास तो कल की फॉल के बाद, मतलब आज दिन में जब 1-2% था तो वो 10% टच कर गया था। तो स्मॉल कैप हो सकता है 12% प्लस चला गया हो, और बजट तक पता नहीं और कितना गिर जाएगा। तो ठीक है, ये सब पार्ट ऑफ द गेम है, मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है। और आगे बातें करते हैं। कई सारे क्वेश्चंस आपने पूछे हैं, सारे लोगों का क्वेश्चन लेंगे, क्लियर करेंगे, काफी मोटिवेशन मिलेगा आपको। और मतलब किस किस टाइप के लोग पैनिक में आ रहे हैं, सोच रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, वो सब आपको जानने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा कि कैसे बिहेव करना है इस प्रेजेंट सिनेरियो में। लमसम से लेके सेल करना है, रिडीम करना है, बाई करना है, क्या करना है, सब कुछ के ऊपर बातें होंगी। तो पूरा वीडियो देखना, पूरी जानकारी मिलेगी, आधा मत देखना नहीं तो परेशान ही रहोगे। सुग्गू भाई की गेमिंग ने ये क्वेश्चन किया है और ऐसे कई सारे क्वेश्चंस मैंने देखे हैं। अब गलती तो सरासर इन लोगों की ही है। इनका कहना है कि जनवरी में, पिछले साल जनवरी में स्टार्ट किया था 1000 की एसआईपी, अब अभी पैसे की जरूरत पड़ी, निकालना है तो पैसा मेरा निगेटिव में है। भाई कहाँ आपने देखा है, और जहां भी आपने ये चीज देखी है ना, जाके आप उस पर केस कर दो, कोर्ट केस कर दो। जिसने भी आपको कहा है कि 1 साल 6 महीने, 3 महीने, 9 महीने, 12 महीने, 13 महीने या 2 साल के लिए एसआईपी करने के लिए, आप जाओ उस पर केस कर दो और केस लड़ो उसके साथ। कोई ऐसा आपको इंसान नहीं मिलेगा जो आपको कहेगा कि इक्विटी में 1 साल 6 महीने, 2 साल के लिए इन्वेस्ट करो। अगर आप कर रहे हो, आप मार्केट को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हो कि लगातार पैसा बनी रहा है, अब तो जिंदगी भर हमेशा ऐसा ही बनता ही रहेगा, तो ये गलती आपकी है। इसमें किसी और की गलती नहीं है, इसमें सरासर गलती आपकी है। हमेशा ही कहा जाता है आपको 5 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल के लिए इन्वेस्ट करने के लिए, और अगर आप 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो इसमें किसी की गलती नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है। और आप लोगों को सही में म्यूचुअल फंड से, स्टॉक मार्केट से दूर रहना चाहिए, एफडी में ही निवेश करना चाहिए। वहां पे आपका पैसा सेफ रहेगा। आपको लगेगा कि सेफ है, लेकिन एक्चुअली में तो वहां पे आपको पैसा का नंबर दिखता है कि सेफ है, लेकिन इन्फ्लेशन आपका पैसा खाते रहता है, डुबाते रहता है, ये तो दिखता नहीं है। तो ठीक है, आप जैसे लोग एफडी में ही इन्वेस्ट करें, कम से कम मार्केट को तो आप सही से, क्योंकि ये जो वॉलिटिलिटी है, ये इन्हीं सब लोग टाइप के जो इन्वेस्टर है वो इस टाइप की वॉलिटिलिटी को क्रिएट करते हैं, और दूसरे लोग भी परेशान होते हैं, दूसरे लोगों का रिटर्न खराब करते हैं। तो अच्छी चीज है, आप जैसे लोगों को दूर रहना चाहिए। अगर मार्केट के अंदर में आना है तो आंख बंद करके कम से कम 5 साल के लिए उतना ही पैसा डालना है, कम से कम 5 साल के लिए उतना ही पैसा डालना है जितने पैसे की जरूरत आपको इन 5 सालों में नहीं है। अगर ऐसा पैसा है जिसकी जरूरत बीच में पड़ जाएगी तो उस पैसे को नहीं इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट में या इक्विटी म्यूचुअल फंड में। ये जब तक आप सिंपल बेसिक क्लियर नहीं करेंगे, ऐसे ही परेशान होंगे और फिर कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, आपका नुकसान होगा ही, आप बीच में निकालोगे। अगला क्वेश्चन शशिकांत उपाध्याय जी का है। इनका कहना है कि सर, साल भर अगर ऐसे ही मार्केट गिरता रहेगा तब तो कैपिटल ही पूरा खत्म हो जाएगा, कैपिटल बचेगा ही नहीं, तो फिर बढ़ेगा पैसा कैसे? देखिए, साल भर मार्केट इसी तरीके से लगातार गिरते नहीं रहेगा, पहली तो ये समझने की जरूरत है। 2022 पूरा साल खराब गया था, क्या साल भर मार्केट गिरता ही रहा? क्या निफ्टी 50 जीरो हो गया उसके बाद? क्या सेंसेक्स इंडेक्स जीरो हो गया उसके बाद? स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, मिड कैप जो भी इंडेक्सेस है, क्या जीरो हो गए उसके बाद?
नहीं हुए ना, तो मार्केट साल भर भी अगर खराब परफॉर्म करता है, एक साल मान लो मार्केट खराब परफॉर्म करता है, तो ठीक है, एक महीने में 5% गिरा तो एक महीने में 4% ऊपर भी गया, फिर किसी महीने में 10% गिरा तो किसी महीने में 15% ऊपर भी गया, या फिर वीकली वाइज या डेली वाइज भी ऊपर नीचे। मार्केट का काम है ऊपर नीचे कहना, वॉलेटाइल रहना, लगातार नीचे की तरफ गिर के खत्म नहीं होती है। लगातार नीचे की तरफ गिर के खत्म होती है जब आपके पास सिंगल एक कंपनी होता है, एक स्टॉक, एक बिजनेस होता है। मान लो एक एशियन पेंट्स नाम का बिजनेस है और उसका स्टॉक है लिस्टेड। अगर एशियन पेंट एकदम कंपनी डेड हो जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है उसका, तो उसके अंदर जो भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया वो जीरो हो जाएगा, गिर गिर के जीरो हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन जब आपने एक म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया तो आपने बास्केट ऑफ स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट किया, मतलब कम से कम भी तो 50 स्टॉक के अंदर एक म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया तो पैसा गया है। क्या 50 की 50 खत्म हो जाएंगी? यही सिनेरियो है जब आपका कैपिटल पूरा जीरो होगा, जब 50 की 50 खत्म हो जाएगी तब। ऐसे जीरो नहीं होगा, ऐसे मार्केट आपको डराएगा। एक टाइप का टेस्ट होता है ये, जो आपको डर लग रहा है ये टेस्ट है। अगर इस टेस्ट को पास कर जाओगे तो आगे जो रैली आएगी उसमें पैसा बन जाएगा। फेल हो जाओगे, डर के भाग जाओगे, निकल जाओगे तो आप अपना लॉस कर लोगे। तो यही चीज होती है, जीरो नहीं होगा, कैपिटल आपका खत्म नहीं होगा। इस महीने गिरे, अगले महीने गिरे, एक महीने और गिरे, खत्म नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। 10%, 15%, 20% और गिर जाएगा, उसके बाद फिर वापस रिकवरी ही होगी। आप खुद सोचो ना, जब कोविड जैसा ऐसा सिनेरियो जहां पे किसी को कुछ पता नहीं, पूरी दुनिया घर के अंदर बंद है, वैसे टाइम में जब कोई इंडेक्स जीरो नहीं हुआ, तो अब क्या इंडेक्स जीरो होगा, अब क्या म्यूचुअल फंड जीरो होगी? तो ये समझना चाहिए आपको। मार्केट गिरता चीते की चाल से है और उठता चलता कछुए की चाल से है, और अब तो कछुआ भी मर गया, ऐसा कहना है केहर सिंह का। तो काफी सारे लोग काफी ज्यादा सार्केस्टिक भी होते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर में। अब देखिए, यही मार्केट का बिहेवियर होता है। ऑलमोस्ट एक साल में 250 के लगभग में ट्रेडिंग डेज होते हैं। मार्केट जो ओपन होता है लगभग 250 दिन ओपन रहता है एक साल के अंदर। इस 250 दिन में ज्यादातर ये देखा जाता है कि 200 प्लस डेज जो होते हैं वो खराब ही रहते हैं। या तो मार्केट नीचे की तरफ रहती है, या तो मार्केट स्टेबल रहती है, वॉलेटाइल रहती है, फ्लैट रहती है, यही सब चीजें होती है 200 दिन में। एक्चुअल में जो रिटर्न बनता है मार्केट के अंदर वो सिर्फ साल भर में 30 से 40 दिन ही बनता है, और ये 30 से 40 दिन में ही जो रिटर्न बनता है वही हमें प्लस पॉइंट में होके दिखता है। तो अगर किसी को मार्केट से रिटर्न बनाना है तो मार्केट से उसी 30-40 दिन में रिटर्न बनेगा। लेकिन गिरावट आपको 200 दिन की, मतलब 366-65 दिन में 50-40 दिन ही बनेगा रिटर्न। 200 दिन नुकसान में ही आप रहोगे, आपको दिखेगा कि 200 दिन गिर ही रही है मार्केट, लेकिन इन द एंड एवरेज होके वो ज्यादा रिटर्न बन जाता है, ज्यादा पैसा बन जाता है। और पिछले कई सालों से यही चीजें देखी जा रही है मार्केट के अंदर में, ऐसा ही मार्केट चलता ही है। तो इसीलिए आपको ऐसा फील होता है कि मार्केट गिरती है तो गिरती ही रह जाती है, गिरती है तो एक बार में ही गिर जाती है, महीनों तक रिटर्न ही नहीं बनता है। इसी कारण से आपको ऐसा दिखता है, और जब ऊपर आती है तो आपको दिखता है कि कछुए की चाल की तरह चल रही है। क्लियर है? तो ये इसीलिए होता है, मार्केट में फॉल आता है, कभी कभी बियर मार्केट आता है तो लंबा भी चलता है, कभी फ्री फॉल आता है, और यही होता है। मान लो साल भर में 200 दिन आपको गिरावट ही झेलनी है, सिर्फ 30, 40, 50 दिन में रिटर्न बनेगा, और वही रिटर्न आपको ज्यादा बना के देगा। और मार्केट से पैसा बनाना है, म्यूचुअल फंड से पैसा बनाना है, तो इस चीज को झेल कर ही बनाना होगा। तपन जी का कहना है, मैं तो पूरा बर्बाद हो गया, म्यूचुअल फंड एंड शेयर मार्केट में कभी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब देखिए, अगर आप 3 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी अभी चल ही रहा है आधा, तो 3-3.5 महीने की खराब परफॉर्मेंस, जिसमें अगर आज की गिरावट तक का भी हम मिला लेते हैं, आज की जो फॉल हुई है उसको भी मिला लेते हैं, तो 12% का फॉल मैक्स हुआ है। 12% का फॉल, 3.5 महीने की खराब सिचुएशन और 12% के मैक्सिमम फॉल में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बर्बाद हो गए हैं और आप कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो आप जैसे लोगों को सही में म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट आपका बेसिक क्लियर नहीं है या पता नहीं है क्या चीज है, लेकिन म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट, इक्विटी, चाहे म्यूचुअल फंड हो या स्टॉक मार्केट हो डायरेक्ट, यहाँ जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पहले तो आप लॉन्ग टर्म सोच के आते हो कि 10 से 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, लेकिन कम से कम 5 साल तक भी आप इन्वेस्टेड रहते हो तो 99% चांस रहता है कि आपका पैसा निगेटिव में नहीं रहेगा। और यहाँ पे 3 महीने और 6 महीने की फॉल से, 10% की फॉल से अगर इस टाइप का सिचुएशन आपका हो जा रहा है कि मैं तो पूरा बर्बाद हो गया, तो फिर ये गलती इन्वेस्ट करने वाले की है।
यहाँ पे हमेशा ही कोई भी आपको इन्वेस्ट करने की सलाह देता है या कोई भी आपको मोटिवेट करता है तो यही कहता है कि जो भी पैसा स्टॉक मार्केट में डाल रहे हो वो ऐसा ही पैसा आपको डालना है जिसकी आगे 10, 12, 15 साल तक जरूरत नहीं है, जो लॉन्ग टर्म वाला पैसा है, कम से कम तो 5-6 साल। तो अगर ये नहीं करके 3 महीने में आपको हो रहा है ये सारी चीजें, तो ये गलती आपकी है। बार बार आप देखोगे, आप बार बार डरोगे ही डरोगे। आप डाल के छोड़ दो और भूल जाओ उसको। म्यूचुअल फंड में डाला है, फंड मैनेजर है उसको मैनेज के लिए, तो डालो और भूलो, तभी आप पैसा बना पाओगे। आप जैसे लोग जो कि मार्केट की गिरावट को देख के डर जाते हैं, तो इसलिए बहुत बढ़िया हुआ कि एसआईपी अपनी शुरू करो या लमसम जो डालना है वो डाल के, और जो एप्लीकेशन है उसको अनइंस्टॉल करके छोड़ दो, तभी आप पैसा बना पाओगे। नहीं तो डर के कभी ना कभी पैनिक करके आप पैसा निकाल ही लोगे। हो सकता है आपने निकाल भी लिया हो। और अब जो है आगे ये जो रिएक्शन होता है वो इसी कारण से होता है, क्योंकि जब लोग पैनिक करना स्टार्ट करते हैं तो ये रिएक्शन की तरह एक काम करता है और मार्केट को और वो नीचे खींचता है। या फिर कई सारे लोग होते हैं वो ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में मार्केट को और गिरा देते हैं, कि जैसे उन्होंने सुना कि चलो वायरस आने वाला है, एचएमपीवी या मार्केट खराब हो रही है, वो सब बेच बाच के सोचते हैं निकल जाए, जब मार्केट गिरेगी तब वापस से एंट्री करेंगे। इस चक्कर में वो और बेच बेच के मार्केट को गिरा देते हैं। तो ये जो खराब इन्वेस्टर होते हैं, मार्केट में क्रैश जैसी सिचुएशन या बेयरिश मार्केट जैसी सिचुएशन, वो जो समझदार इन्वेस्टर नहीं होते हैं, नासमझ इन्वेस्टर होते हैं, वही क्रिएट करते हैं, जो पैनिक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, डीआईआईज बाई नहीं कर रहे हैं तो कौन बाई कर रहा है, और जो बाई कर रहा है उसको लॉस नहीं हो रहा है? देखिए, जो डीआईआईज बाई करते हैं या जो एनपीएस वाले होते हैं, इंश्योरेंस वाले होते हैं, या मतलब वही पेंशन वाले वगैरह होते हैं, या जो एचएनआईज बाई करते हैं, या जो फिर समझदार रिटेलर्स भी होते हैं, वो सब लोग 1 महीने और 1 साल के लिए बाई नहीं करते हैं कि उनको लॉस हो जाएगा। मजबूरी में किसी म्यूचुअल फंड को सेल करना पड़ जाए लॉस में, वो अलग चीज है। अगर रिडेम्पशन का प्रेशर आएगा बहुत ज्यादा, अगर बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर पैनिक करके म्यूचुअल फंड को रिडीम करने लगेंगे, तो फिर डीआईआई को, जो म्यूचुअल फंड भी डीआईआई के अंदर में ही आता है, तो बेचना पड़ेगा उसको, और लॉस में भी बेचना पड़ेगा। लेकिन अगर इन्वेस्टर समझदारी दिखाए और गिरावट के टाइम पे पैनिक ना करे, तो कोई भी डीआईआई लॉस में नहीं बेचना चाहता है। कोई भी डीआईआई एक बार पकड़ता है तो उसको होल्ड करता है, समझे? तो जो बड़े निवेशक होते हैं वो इसी तरीके से काम करते हैं। जो परेशान होने का काम है वो छोटे निवेशकों का है, रिटेलर्स का है। बड़े निवेशक अगर बेचते हैं तो वो समझदारी से एनालिसिस करके, जब बेचने की जरूरत होती है तो बेचते हैं। ये देख के नहीं बेचते हैं कि आज मार्केट 2% गिर गई, आज 5% गिर गई, तो बस बेच के भाग के निकल जाते हैं। क्लियर है? और डीआईआईज जो अभी खरीद रहे हैं, या फिर मैं एज अ रिटेल इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में जो अभी इन्वेस्ट कर रहा हूं, 6 महीने से 1 साल में मुझे उसका रिजल्ट दिखने लगेगा, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती। अब मैं 2 साल से जिस अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहा था, अब मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है। पिछले 2 साल से बहुत लोग चिल्ला रहे थे मेरे कमेंट बॉक्स में कि मार्केट गिरता ही नहीं है, मुझे इन्वेस्ट करना था, इतना पैसा करना था, इतना पैसा करना था, और जब अपॉर्चुनिटी मिली तो ये चिल्ला रहा है कि मार्केट ऊपर ही नहीं जा रहा, मार्केट गिरते ही जा रहा है, मार्केट गिरते ही जा रहा है। तो लोगों को ना मार्केट ऊपर जाती है उसमें खुशी मिलता है, उनको इन्वेस्ट करना था, मार्केट गिरी नहीं, कैसे इन्वेस्ट करें? और जब मार्केट गिरती है, नीचे आना आता है, तो लोग डरने लगते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते हैं कि और गिर जाएगा और गिर जाएगा। तो जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो ना समझ इन्वेस्टर है, वो कभी खुश नहीं हो सकते, ना मार्केट के बढ़ने से ना मार्केट के गिरने से। उनको समझ ही नहीं है कि अभी से अगर 15 साल के लिए या 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो मार्केट गिरना उनके लिए अच्छी चीज है। अगर स्टार्टिंग में, इन्वेस्टिंग के स्टार्टिंग फेज में अगर मार्केट गिर जाता है तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। और अगर आपका अगले 6 महीने या 1 साल में आपको विड्रॉ करना था, आपका गोल कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे भी गलती आपकी है, क्योंकि आपने लालच दिखाया। 6 महीने पहले या 5-4 महीने पहले ही मार्केट ऑल टाइम हाई पे था, तो अगर 6 महीने 1 साल बाद आपका गोल कंप्लीट होने वाला था, ऑल टाइम पे मार्केट था, तो आपको वहां पे विड्रॉ करना चाहिए था पैसा। तो कहीं ना कहीं देखो, मार्केट की गलती कभी नहीं होती, कभी ना कहीं हम जैसे इन्वेस्टर की ही गलती होती है। या तो हम पैनिक करके गलती करते हैं, या तो हम लालच दिखा के गलती करते हैं। अगर हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल रख के इन्वेस्टमेंट करें, ना लालच करें ना पैनिक करें, तो हम अच्छा पैसा बना सकते हैं। कंट्रोल हमें अपने इमोशंस पे करना है, और तभी हम म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा बना पाएंगे। सिंह एमएस का क्वेश्चन है, क्या अभी लमसम करना चाहिए? तो डेफिनेटली लमसम करना चाहिए भाई। मार्केट अपने टॉप से 12% के आसपास डाउन है, तो
अब नहीं लमसम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कब लमसम इन्वेस्टमेंट करेंगे, यही तो अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ये नहीं सोचना है कि आज अगर हम लमसम करेंगे तो कल से मार्केट ऊपर की तरफ चल ही जाएगी। मार्केट अगर टॉप से आज 12% है तो कल 15% भी हो सकती है, परसों 18-20% तक भी जा सकती है। तो इसी को माइंड में रखते हुए जो भी आपके पास सरप्लस अमाउंट है उसको थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करते जाए, क्योंकि लमसम इन्वेस्टमेंट आपको भाई भगवान को ही पता हो सकता है कि किस पॉइंट से मार्केट टर्न करेगी। लेकिन हाँ 10%, 12%, 15%, 20% ये सब पॉइंट्स है जहां पे अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है और जरूर किया जा सकता है। लेकिन ये जरूर है कि ये ना सोचे कि यहां से मार्केट रिवर्स हो जाएगी। अब आपको इसमें और आप क्या कर सकते हो कि जैसे मान लो हमारे पास एक्स अमाउंट है तो उस एक्स अमाउंट को 4 भाग में हम बांट लेंगे। 10-12% गिरा है तो एक भाग अभी डाल देंगे, 5-7% और गिरेगा दूसरा भाग डाल देंगे, फिर 2-4% गिरेगा, ऐसे कर करके भी आप डाल सकते हो। लेकिन हाँ अभी पैसा अगर हम डालते हैं तो हमें जल्दी उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट इतनी डायनामिक हो चुकी है कि 2 क्वार्टर से ज्यादा समय नहीं लगता। अभी पिछले कुछ गिरावट्स में हमने देखा है कि 2 क्वार्टर से ज्यादा मार्केट नीचे नहीं रहती है। सेम लेवल पे रह सकती है, वॉलेटाइल रह सकती है, लेकिन नीचे की तरफ गिरती हुई उतने लंबे समय तक मार्केट नहीं चलती है और रिकवरी भी हो जाती है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत है। क्वेश्चंस तो और भी ज्यादा है जिसको हम हो सकता है कल सुबह वाले वीडियो में और क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अभी के लिए इतना था, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। आपके कुछ और क्वेश्चंस है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ लें।